ऑपोजिशन के वॉकआउट और हुकूमती इत्तेहादियों की खामोशी में आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में बजट तरामीम पेश की, जिन्हें कौमी असम्बली ने शिकवार मंजूर कर लिया और 18,877 अरब रुपए का नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया है। बजट में हुकूमत ने अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की तरक्याती स्कीम्स के मुतालबे को तो मंजूर कर लिया, लेकिन बच्चों के दूध पर टैक्स, एक्सपोर्टर्स की आमदनी पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा टैक्स की तजावीज़ वापस लेने की शराइत मंजूर नहीं की। हुकूमत ने पहले से भारी टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर 70 अरब रुपए से जायद के इजाफी टैक्स लगा दिए और अब 1 करोड़ रुपए सालाना या फिर 8,33,000 रुपए माहाना की आमदनी पर जो टैक्स अदा किया जाएगा उस पर भी 10% का इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया है। यानी तनख्वाहदार तबके पर पहले बजट में टैक्स का बोझ बढ़ाया और मजीद बढ़ गया है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की हद 80 रुपए से कम करके 70 रुपए कर दी गई है, जबकि साबिक फाटा और पाटा को हासिल टैक्स छूट में एक और साल की तोसी कर दी गई है। बजट पेश करने के 2 दिन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनती शोबे के लिए 200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, जिसके तहत सनतों को मिलने वाली बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी तजवीज़ की गई थी। इस हवाले से शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF ने न सिर्फ वज़ीर आज़म के इस पैकेज पर एतराज़ उठाया है, बल्कि बैंक बैलेंस समेत तमाम असासों पर वेल्थ टैक्स आयद करने की भी मुखालफत की है। खबर के मुताबिक हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF ने वज़ीर आज़म की जानिब से इस पैकेज को घरेलू सारिफीन पर बिजली के बिलों का इजाफी बोझ डालते हुए इससे सनतों को खुफिया तरीके से क्रॉस सब्सिडी देने के मुतरादिफ करार दिया है। हुकूमत ने बजट IMF से मुशावरत करके बनाया है, जिसके बाद हुकूमत को उम्मीद है कि इस बजट के बाद 6 से 8 अरब डॉलर्स का IMF का प्रोग्राम मिल जाएगा और कोई नया मिनी बजट भी नहीं लाना पड़ेगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे, तनख्वाहदार तबका पहले ही बहुत बोझ तले दब गया है, माजी में उस पर टैक्स में मुसलसल इजाफा किया गया, इन्फ्लेशन अलग है, तनख्वाहें उनकी उस हिसाब से बढ़ती नहीं है, इसलिए हम दीगर एरियाज़ में जाएंगे, सूबों के साथ मिलकर टैक्स बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, ट्रेडर्स और एग्रीकल्चर। आखिर में आपको लग रहा है यही किया गया या फिर तनख्वाहदार तबका जो पहले बोझ तले दबा हुआ था उस पर और बोझ डाल दिया गया? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखें, ये बात ठीक है कि जो ऑलरेडी कहते हैं कि जिन पे ज्यादा टैक्सेस हैं, फॉर्मल सेक्टर एंड सैलरीड क्लास एंड नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स जो AOPs वगैरह होते हैं, छोटे बिजनेसेस जो हैं, उन पे ऑफ कोर्स टैक्स की शरह में इजाफा हुआ है। 50,000 रुपए सैलरी पर मंथ पे नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो स्लैब्स हैं उस पर ऑफ कोर्स इजाफा है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आज जो है 4% मजीद ऐड हुआ है, जिनका 35% मैक्सिमम स्लैब है। तो देखें, इसका इशू क्या है? इशू है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जब टैक्स देने से मेरा नहीं ख्याल कोई रुकता है, टैक्स लोग देते हैं जब आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरी मुराद क्या है कि आप अगर अपने खर्चों को कम करें और अपने जो टैक्सेस हैं उन जगह पे लगाएं जहां पे लगाने चाहिए। तो अगर आप सैलरी क्लास या कॉर्पोरेट सेक्टर पे या नॉन सैलरी क्लास पे टैक्स बढ़ाएंगे भी तो वो वेलकम करेंगे, लेकिन जब आप ये करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने खर्चे कम नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल में 1 ट्रिलियन रुपीज से हो सकते हैं, जो कि अगर आप एक्सपेंडिचर कमेटी की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने ये रिकमेंड शायद किया है कि 1 ट्रिलियन का खर्चा हर साल कम हो सकता है। और दूसरे एंड पे जो है तकरीबन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से शायद 7.8 ट्रिलियन रुपीज जो है वो रेज किए जा सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रेकअप देता हूं कि एग्रीकल्चर का जो साइज है वो $90 बिलियन है पूरी इकोनॉमी में, विच इज 24%। इसके ऊपर अगर आप टैक्स की शरह लगाएं, हार्डली 15% लगा लें आप एवरेज, तो आपको कम से कम 375 अरब रुपया इनकम टैक्स जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सूबा कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट 375 अरब यहां से रेस कर सकती है। इसी तरह होलसेल रिटेल का जो शेयर है वो 20% है और वो हार्डली 1% से भी कम टैक्स देते हैं, उनका 300 बिलियन रुपीज का टैक्स वहां से इकट्ठा हो सकता है। तीसरा रियल एस्टेट है, जो कि जहां पे आप अगर सिर्फ इनकम टैक्स देख ले, CGT यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स, और जो आपके रेंटल यील्ड होती है उस पर टैक्स लगाएं, 380 रुपए का इंपैक्ट वहां से है। फिर अगर आप स्मगलिंग और ये जो अंडर इनवॉइसिंग है, इसका टैक्स का इंपैक्ट FBR के अपनी फिगर्स हैं 750 बिलियन रुपीज यहां से आ सकता है। फिर फोर्थ जो है 2.1 ट्रिलियन का सेल्स टैक्स जो है वो चोरी होता है। उसके अलावा 3.9 ट्रिलियन रुपीज की टोटल टैक्स इंसेंटिव्स हैं। मैं कहता हूं अगर ये टोटल नंबर आप ऐड कर लें 7.8 ट्रिलियन, जो कि 80% से भी ज्यादा बनता है आपके टैक्स कलेक्शन का इस साल की, और 62% आपका। साहब, ये दावे तो हुकूमत ने भी किए थे, इसमें से किन किन एरियाज में आपको एफर्ट नजर आ रही है कि जी जो कहा गया था कि एक रिफॉर्म वाला बजट होगा ताकि IMF का प्रोग्राम भी आखिरी साबित हो और इकोनॉमी भी अपने पैरों पर खड़े हो जाए, वो नजर आ रहा है आपको?
देखें, मैं ये कहूंगा कि ये मुश्किल है, ये ऐसा नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है शाहजेब कि एक तरफ आपने अच्छे इकदाम भी किए हैं, जिसमें 50,000 रुपीज वाले पे टैक्स नहीं है, पेंशन पे आप थोड़े रिफॉर्म शुरू किए हैं, प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो रहा है, और आप ये सब्सिडीज वगैरह कम करें। और ये इनफ इसलिए नहीं है कि सैलरी क्लास से आप 70 से 80 अरब रुपया जो है वो रेस कर सकते हैं। 70 से 80 अरब रुपए की जगह मैं बात कर रहा हूँ 7.8 ट्रिलियन का टैक्स जो इकट्ठा हो सकता है। मसला कहाँ है? मसला शाहजेब इन्फोर्समेंट का है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कोशिश कर ले, अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो क्या करेगी? तो इन्फोर्समेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा पता क्या है? दूसरा ना टैक्स लगाना आसान है, सैलरी क्लास पे, नॉन सैलरी क्लास पे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बिल्स पे लेना, टैक्सेस को बेवरेजेस के थ्रू लेना, या फिर पेट्रोलियम लेवी के थ्रू लेना। ये भी अच्छा अमल किया है कि पेट्रोल लेवी को थोड़ा कम कर दिया है। बट जो लार्जर इम्पैक्ट है इन्फोर्समेंट का वो नजर नहीं आ रहा। वो होना चाहिए, वो होगा तो फिर आपको जाकर रिलीफ मिलेगा। और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर गवर्नमेंट जो है 25% बढ़ा रही है उनकी एम्प्लॉइज की तनख्वाहें और प्राइवेट सेक्टर से फंड कर रही है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर और जो हाई स्किल्ड लेबर है वो उठ के जीसीसी कंट्री चल जाएगी, क्योंकि वहां पे एफडीआई आ रही है, वहां पे हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट कंटेन हो जाएगा, बट ये वाले इम्पैक्ट जो है ना हमारी ग्रोथ को चैलेंज करेंगे आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया। बजट में बहुत इजाफी बोझ डाला गया है तनख्वाहदार तबके पर जो पहले से टैक्स देते हैं उन पर। दूसरी तरफ आज रवा माली साल के आखिरी कारोबारी दिन में स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 78,000 पॉइंट्स पर बंद हुई और इस माली साल में बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है, जहां गुज़िश्ता साल के मुकाबले में डॉलर्स में रिटर्न 94% रहा, जबकि रुपए में रिटर्न 89% रहा और मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपयों में तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 10,400 अरब रुपए पर पहुंच गई है। मगर आम बात यह है कि रुपए की कदर गिरने की वजह से मार्केट आज भी डॉलर्स में 2017 की 100 अरब डॉलर्स की सतह से बहुत दूर है और आज भी सिर्फ 37 अरब डॉलर्स पर है।